अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान शाहिद एंड माय रोल नंबर इज़ 28। आज हम डीएसपी की थर्ड लैब परफॉर्म कर रहे हैं और इस लैब में हमने क्या करना है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट इम्पल्स सिग्नल्स, यूनिट स्टेप एंड एक्सपोनेंशियल मेकिंग सिग्नल्स आउट डेल्टास। सबसे पहले हम टास्क 1 है, इसमें हमने क्या किया है कि इसका फंक्शन डिक्लेयर किया है, डेट इज़ इम्पल्स सीक्वेंस। हमने इसका फंक्शन डिक्लेयर किया है जो कि n0, n1 और n2 है। ठीक है, इसमें यह है कि ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास डिस्क्रीट सीक्वेंस है। ये ऐसा सीक्वेंस है जो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ पे हमें ज़ीरो देता है, एक्सेप्ट किस पे, n इक्वस टू n नॉट पे हमारे पास ये 1 देगा, अदरवाइज यह हमें हर पॉइंट पे ज़ीरो देगा। ठीक है, इसका सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन मैड लैब में जाके हमने डिक्लेयर किया है, डेट इज़ इम्पल्स सीक्वेंस। हम आगे भी इसी सीक्वेंस को यूज़ करेंगे। आगे अभी देखें हमारे पास टास्क 1 है, टास्क में हमने क्या किया है कि हमारे पास n0 हमारे पास 0 है, n1 हमारे पास -5 है और n2 हमारे पास 5 है। ठीक है, अगर हमने सब प्लॉट की फंक्शन यूज़ किया है जो कि हमारे पास 1 क्रॉस 2 का ग्रिड देगा, और ये सब प्लॉट 1 है और ये सब प्लॉट 2 है जो अगेन हमारे पास 1 2 क्रॉस का ग्रिड देगा। ठीक है, प्लॉट फंक्शन में यूज़ किया और स्टैम्प फंक्शन इस वजह से यूज़ किया ताकि हमारे पास ये डिस्क्रीट सिग्नल का हमें एक ग्राफ देगा। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ चेक करते हैं। ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया। ओके, इस टास्क में हम ये चेंजेस कर सकते हैं कि हम इसके यूनिट नंबर्स को राइट शिफ्ट भी कर सकते हैं और लेफ़्ट शिफ्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि हम किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करके हम इसके ग्राफ में ऑब्ज़र्व किया है और कर भी सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास टास्क 2 है। इस टास्क में हमने क्या किया कि हमने स्टेप सीक्वेंस को देख रहे हैं, स्टेप सीक्वेंस का एक फंक्शन है, हमने इसको प्लॉट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसके मैड लैब में जाके इसके फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया है, डेट इज स्टेप सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या देता है कि हमारे पास n ग्रेटर देन n नॉट होगा, मीन्स कि अगर n ग्रेटर देन n ज़ीरो होगा तो ये हमारे पास 1 देगा। ठीक है, अगर ये n लेस देन ज़ीरो होगा तो ये क्या देगा, हमारे पास 0 दे देगा। ठीक है, और ये आगे हमारे पास का कोड आगे स्टेप सीक्वेंस में हमारे पास n0 हमारे पास 0 है, n1 हमारे पास -5 है और n2 हमारे पास क्या है, 5 है। ठीक है, अगेन हमने 2 सब प्लॉट्स हैं, मीन्स कि हमारे पास एक सब प्लॉट 1 है, 1 क्रॉस 2 के दो, 1 क्रॉस 2 का एक है और सेकंड भी 1 क्रॉस 2 का हमारे पास एक सब प्लॉट है। और हमने इसमें क्या किया है कि हमने एक्सिस को डिक्लेयर किया है और अगेन हमने स्टैम्प फंक्शन को यूज़ करके हमने स्टेप सीक्वेंस का एक प्लॉट करेंगे। अभी हम आगे जाके इसका देखते हैं ग्राफ। यह हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका ग्राफ आ गया एंड ये देखते हैं कि हमारे पास इसका ग्राफ आ गया है। अगेन हम इसमें ये कर सकते हैं कि हम इसे राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं, और हम किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई करके इसका भी ग्राफ का रिस्पॉन्स यानी यूनिट स्टेप का रिस्पॉन्स हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास टास्क 3 है। इस टास्क में हमने क्या करना है कि हमने यूनिट स्टेप सीक्वेंस बनाना है, जनरेट करना है बाय एडिंग शिफ्टेड इम्पल्स सीक्वेंसेस। इसका कोड ये है कि जो हमने टास्क 1 में हमने स्टेप सीक्वेंस यूज़ किया था वही स्टेप सीक्वेंस को हम यूज़ करेंगे हमारे पास, लेकिन उस पर n0 क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 है, n1 हमारे पास 0 और n2 10 है। n0 हमारे पास यहाँ पे शिफ्टेड अमाउंट है और n1 हमारे पास स्टार्ट इंडेक्स है और n2 हमारे पास एंड इंडेक्स है। ठीक है, आगे हमारे पास इसका स्टेप सीक्वेंस है। ठीक है, और आगे हमने क्या किया, डेट इज़ इम्पल्स सीक्वेंस, और आगे हमने इसके कम्यूटेटिव सम किया है इसके इम्पल्स रिस्पॉन्स का। ये आगे हमने स्टेम फंक्शन यूज़ करके हमने इसका प्लॉट किया है, होल्ड ऑन होल्ड ऑफ की कमांड यूज़ की है। आगे हम इसका भी ग्राफ देखते हैं, ये इसका हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, इस लैब में हमें इस टास्क में हमें ये ऑब्ज़र्व किया कि हम किस तरह यूनिट स्टेप सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं बाय एडिंग शिफ्टेड इम्पल्स सीक्वेंसेस को। हम जिस तरह ऐड करके हम यूनिट स्टेप सीक्वेंस को बना सकते हैं। ये इसका ग्राफ हमने ग्राफ जनरेट किया है। आगे हमारे पास ये टास्क 4 है। इस टास्क में ये करना है कि हमने ये ऑब्जर्व करना है कि हाउ टू मेक एन आर्बिट्री सीक्वेंस आउट ऑफ यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मिंग सिग्नल्स हैं, जैसे एक्स ऑफ एन, ये 3 सिग्नल्स हैं। हमने 1 बाई 1 इन सबको हम प्लॉट करके देखे कि अगेन हमने सबसे पहले वही इम्पल्स सीक्वेंस जो हमने टास्क 1 में यूज़ किया था वही हम यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, और हमने यहाँ पे n0 n1 n2 को डिक्लेयर कर दिया, डेट इज़ अ शिफ्टेड अमाउंट, स्टार इंडेक्स और एंड इंडेक्स है हमारे पास। ठीक है, n0 हमारे पास 9 है, n1 हमारे पास -5 है, n2 हमारे पास 10 है। ठीक है, ये हमने इसका कोड जनरेट किया, डेट इज़ ज़ीरोज़ अभी फॉर्म में, एंड ये हमारे पास यहाँ पे 0 पे 0 है, -1 पे 1 है,
-2 पे -1 है, अगर सॉन्ग के एन 8 पे हमारे पास क्या है -1 है। हमने यहाँ पे स्टेम फंक्शन यूज़ करके हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, ग्राफ आ गया, ठीक है। डेट इज़ इसका हमारे पास ग्राफ आ गया। ये हमारे पास ये हमारे पास सिंगल 2 का कोड है, ठीक है। और ऐसे हमने क्या किया कि प्लॉट करके देखते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा आगे इसका, ये इसका ऊपर हमारे पास ग्राफ आ गया, ठीक है। इसकी फिगर आ गई है, डेट इज़ एनी आर्बिट्री सीक्वेंस, ठीक है। ये हमारे पास सिग्नल 3 का आर्बिट्री सीक्वेंस है, जो कि हमारे पास ये है। हमने इस आर्बिट्री सीक्वेंस को भी आगे हम देखते हैं प्लॉट, इसका प्लॉट करके बाय यूजिंग स्टेम फंक्शन। ये हमारे पास इसका आर्बिट्री सीक्वेंस आ गया ऑफ सिग्नल 3 का। इस टास्क में हमने ये ऑब्जर्व किया कि हम कैसे भी किसी भी आर्बिट्री सीक्वेंस को यूज़ करके किस तरह हम यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस बना सकते हैं। कोई भी सिग्नल हो हमारे पास, कोई भी यहाँ पे सिग्नल अगर गिवन हो, हम मेकिंग उसका हम आर्बिट्री सीक्वेंस बना सकते हैं आउट बाय यूजिंग अ यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस। वो इम्पल्स सीक्वेंस जो हमने टास्क 1 में यूज़ किया था वही सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं। बस फ़र्क ये है कि हमने यहाँ पे n0 -3 ले लेते हैं, n1 -5 और n2 10 है, जो कि हमारे पास शिफ्टेड अमाउंट है, स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स है। कोई भी हमारे पास यहाँ पे सिग्नल होगा उसका हम आर्बिट्री सीक्वेंस बना सकते हैं। आगे हमारे पास टास्क 5 है। इस टास्क में हमने ये किया है कि हमने स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल इनटू इवन एंड ऑड पार्ट्स, ठीक है। लेट्स से कि हमारे पास कोई भी एक सिग्नल है, डेट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। हमने इसको स्प्लिट करना है इनटू इवन एंड ऑड पार्ट्स में, ठीक है। डेट इज़ द लेंथ ऑफ द सिग्नल n है, और n हमारा स्मॉल n क्या है, हमारे पास सैम्पल है, इंडाइसिस हैं, और m हमारे पास मिडिल इंडेक्स है, s हमारे पास क्या है, हमारे फ्लिप ऑफ द सिग्नल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। डेट इज़ अ फ्लिप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं बाय यूजिंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्री एलोकेट कर देगा इवन पार्ट को, ये वाला, एंड आगे हमारे पास प्री एलोकेट हो जाएगा ऑड पार्ट, ठीक है। आगे हमने इसका आगे हम इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई, ठीक है। ये देखें आगे हमारे पास इसका इवन जो पार्ट था वो स्प्लिट हो गया, एंड ऑड पार्ट हमारे पास इसका स्प्लिट हो गया। यहाँ पे हमने डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया जो कि इवन पार्ट और ऑड पार्ट को अलग से डिस्प्ले करके बता रहा है, ठीक है। ऊपर देखें तो हमारे पास ये क्या है, हमने फ्लिप द इवन पार्ट बैक, ठीक है। ये फ्लिप द इवन पार्ट बैक मीन्स के हमने अगेन जो जहाँ से हम लेफ़्ट टू राइट किए थे उसको राइट टू लेफ़्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या बता रहा है कि एक्स इवन m+1, ये हमें ये बता रहा है कि लेंथ ऑफ द सिग्नल, कि हम जो सिग्नल ले रहे हैं उसकी लेंथ किया है अकॉर्डिंग टू डैट के हमने यहाँ पे मॉड फंक्शन यूज़ किया है। तो लेंथ ऑफ सिग्नल इज ऑड होगा, वी नीड टू हैंडल द मिडिल सैम्पल, ठीक है। जो मेन कोड है ना, मेन जो कोड है इसमें ये है कि ये जो 2 लाइन्स है ना, एक्स इवन n+1, ये 2 लाइन जो हैं हमारे पास क्या कर रही हैं कि हमारे पास इवन को और ऑड को क्या कर रही हैं, आपस में स्प्लिट कर रही हैं। दिस इज़ अवर टास्क 6। इस टास्क में हमने ये करना है कि हमने इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग को रिप्रेजेंट करना है। इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग होती है क्या है कि हम किसी भी कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को जब हम पीरियोडिक ट्रेन इम्पल्सेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो देन हमारे पास क्या आता है, हम एक सैम्पल्स एट द इम्पल्स लोकेशन में मिल जाती है, ठीक है। हमने इसमें ये लॉजिक लगाई है कि हमने सबसे पहले तो क्या किया कि हमने एक टाइम वेक्टर ऑफ जो बनाया कि डेट इज़ फ्रॉम 0 से 2 है, ठीक है। एफ हमारे पास फ्रिक्वेंसी 1 है, डेट इज़ फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल, और हमारे पास क्या है, हमने इसमें जनरेट क्या करेंगे, जनरेट करेंगे कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल को, ठीक है। डेट इज़ अ कॉस 2πf/t, ठीक है। पहला जो प्लॉट है डेट इज़ 2x1 का है, एंड वन सब प्लॉट एंड प्लॉट कमांड यूज़ करके हम इसका प्लॉट देखेंगे। टाइटल एंड एक्स लेबल एंड वाई लेबल मीन्स के एक्सिस वाई एक्सिस में हमारे पास टाइम है और एम्पलीट्यूड है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, डेट इज़ अ t=0.1, हमने इसमें सैम्पलिंग पीरियड डिक्लेयर किया है, एंड आगे हमारे पास क्या आ जाएगी, इम्पल्स ट्रेन आ जाएगी, ठीक है। इम्पल्स ट्रेन जो कि हमारे पास जनरेट करेगी इम्पल्स ट्रेन को, ठीक है। डायरेक्ट हमने इसमें क्या नाम है, हमने फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। आगे हमारे पास कह के हमने सब प्लॉट करके 2x1 एंड सैम्पल सिग्नल हमारे पास डेट इज़ अ
मीन्स कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे विद कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को अपने सिग्नल के साथ, तो हमारे पास एक सैम्पल सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई किसी भी मीन्स कि अगर हम कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को इम्पल्स ट्रेन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सैम्पल सिग्नल आ जाएगा। और आगे हमारे पास सब प्लॉट है जो कि हमें इसका प्लॉट बताएगा, जो कि हमारे पास 2x1 का सेकंड प्लॉट है, ठीक है। स्टेम फंक्शन यूज़ किया ताकि हमारे पास का डिस्क्रीट ग्राफ आ जाए, और टाइटल एक्स लेबल एंड वाई लेबल यूज़ किया कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, टाइम है इन सेकंड्स, एंड वाई लेबल पे हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये आगे हमारे पास इसका ग्राफ आ गया जो कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल का है, ये और ये दिस इज, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कोई इम्पल्स ट्रेन, ठीक है, इसका कोड है। आज की लैब में हमने यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस, स्टेप रिस्पांस और डिफरेंट सिग्नल्स को हमने प्लॉट किया है, ठीक है। इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग देखी है, ठीक है। इम्पल्स सीक्वेंस को देखा है, स्टेप सीक्वेंस को किस तरह किया है, और हम किस तरह किसी भी आर्बिट्री सीक्वेंस को किस तरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, हमने वो स्टडी की है। यहाँ इसके साथ हमारी आज की लैब एंड होती है। थैंक यू।